हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति शुक्ला। वेलकम टू पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। आज हम स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक लेसन। थर्मोडायनेमिक क्या होता है, इसकी स्टडी करेंगे। इसे हम हिंदी में ऊष्मागतिकी भी बोलते हैं। तो आज हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसमें जितने टर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या है, इसमें किन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक वह साइंस होती है जिसके अंतर्गत एनर्जी रहती है उनकी चेंज, एनर्जी में जो चेंज आती है उनकी स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं। दूसरे टाइप से हम इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी ऊष्मा के विभिन्न रूपों में परस्पर संबंधों की स्टडी, संबंधों का अध्ययन ही थर्मोडायनेमिक कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो केमिकल चेंज होता है, सबसे मेन चीज़ होती है केमिकल चेंज। सेकंड होती है केमिकल मैटर की जो एनर्जी में जो रिलेशन होता है उसको भी हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं। तो इन सब की स्टडी ही थर्मोडायनेमिक कहलाती है। ठीक है। यदि हम इसके लॉ को लें कि कई इसमें लॉ भी दिए गए हैं जिनकी स्टडी हम आगे करेंगे। अब सेकंड चीज़ होती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक का हम किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं या उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जो छोटे छोटे टर्म्स हैं हम यदि उनका बेसिक नॉलेज कर लें तो उससे हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने ये छोटे छोटे टर्म्स के थर्मोडायनेमिक क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंट कहाँ होता है, लिमिटेशन क्या होती है, इसलिए मैंने पहले ये हेडिंग डाली है इधर। और तो इसका इम्पोर्टेंट हम कहाँ करते हैं साइंस में या अदर चीज़ों में हम इसका इम्पोर्टेंस कहाँ होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इसकी हेल्प से, थर्मोडायनेमिक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से यह बताया जाता है कि कोई भी प्रोसेस चल रही हो, कोई भी केमिकल प्रोसेस चल रही हो या केमिकल रिएक्शन चल रही हो, तो उसमें जो प्रेशर रहता है यानी ताप, टेम्परेचर, सांद्रता, तो जो किसी भी रासायनिक क्रिया में हुए दाब, ताप और सांद्रता पर संभव है या नहीं है, रिएक्शन ताप और सांद्रता पर डिपेंड है या नहीं है, तो इसकी जानकारी भी हमें कौन देता है, थर्मोडायनेमिक देता है। ठीक है। यदि हम आगे चलें तो इससे जो रूल्स बनते हैं, इन नियमों की सहायता से इसके भौतिक रासायनिक के अंतर्गत आने वाले नियम, जैसे इसके नियम राउल्ट का नियम हो गया, क्योंकि इनमें प्रेशर, टेम्परेचर राउल्ट के नियम में भी होता है, तो थर्मोडायनेमिक, तो इनमें जो रूल बनाए गए हैं जैसे कि राउल्ट का नियम हो गया, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम हो गया, वांट हाफ का तनु विलयनों का नियम हो गया, वितरण का नियम हो गया, इनको डेरिवेट करता है कौन करता है, थर्मोडायनेमिक करता है। ठीक है। तो इस तरह हम इसका इम्पोर्टेंट यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक। लिमिटेशन इसकी सीमा बंधन, लिमिटेशन को हम बोल सकते हैं हिंदी में सीमा बंधन, यानी ऊष्मागति का सीमा बंधन। ठीक है। तो इसका लिमिटेशन क्या है, तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक के नियम केवल माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ही लागू होता है। ओके, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थूल तंत्र, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर लागू होता है। अगर सिंगल एटम ले, हमें कोई भी, यदि हम सिंगल एटम ले, तो सिंगल एटम हो या फिर आपका एटम हो या फिर आयन हो
ठीक है। तो ये इस नियम पर लागू नहीं करते हैं, ओनली किस पर करता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर, ना कि सिंगल एटम या आयन पर इसे हम लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका ये नियम अभिक्रिया गति आई मीन रिएक्शन रेट। अभिक्रिया गति अब क्या हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है। तो ये नियम अभिक्रिया की गति आई मीन रिएक्शन रेट और अभिक्रिया की जो रिएक्शन जो कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, टाइम जो होता है कितना लगता है कोई भी रिएक्शन की, तो उसमें जो टाइम लगता है तो उस समय को बता सकती है या नहीं बता सकती, तो उस समय को यह बताने में क्या है, असमर्थ है। कोई भी रिएक्शन हो रही हो तो यदि उसमें हम टाइम प्रोसेस को देखें कि कितना टाइम लगेगा, तो यदि हम थर्मोडायनेमिक की बात करें तो थर्मोडायनेमिक उसमें नहीं बता सकता कि किसी भी रिएक्शन में कितना समय लग रहा है या फिर वह फास्ट है या स्लो है, तो ये थर्मोडायनेमिक नहीं बता सकता है। तो ये थर्मोडायनेमिक के लिमिटेशन हो गई। आगे हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखना है, अब हमें देखना है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। ऊष्मागतिकी तंत्र, देखिए ऊष्मागतिकी तंत्र की यदि हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम या टर्म्स बोल सकते हैं, जैसे कि हम मान लें कि कोई विश्व का कोई भी आइसोलेटेड हो, यदि विश्व का कोई भी आइसोलेटेड मान सकते हैं, या फिर हम ये रियल या इमेजिन कोई पार्ट्स मान सकते हैं, जिसे हम थर्मोडायनेमिक में कुछ यानी विचार विमर्श करके या सोच कर उसे चुन सकते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम मान लें कि हम इसे ऐसा कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। विश्व का कोई भी आइसोलेटेड हो या फिर रियलिटी हो या इमेजनरी पार्ट्स हो, जिसे थर्मोडायनेमिक की विचार विमर्श के लिए हमने क्या किया है, उसे चॉइस किया है या चुना है, तो ऐसी चीज़ों को हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिस्टम। अब सिस्टम कैसा हो सकता है, कोई भी सिस्टम एक या एक से अधिक मेटल या कह सकते हैं पदार्थ से बना हुआ होता है। एक या एक से अधिक पदार्थ से बना हुआ हो सकता है, उसे हम एक या एक से अधिक पदार्थ से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। या पूर्णतः एक समान हो सकता है, या कंप्लीट क्या हो सकता है, समान हो सकता है। जैसे क्या हम ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, गैसों का मिश्रण भी ले सकते हैं, विशुद्ध द्रव भी ले सकते हैं, ठोस जो सॉलिड लिक्विड होता है उसको भी ले सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो इस तरह के ये क्या है, सारे ये आपके क्या कहलाते हैं, सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टम कहलाते हैं। इसमें द्रव वाष्प का बनना भी एक मिश्रण होता है, जिसे सिस्टम बोला जा सकता है। एक दूसरे के संपर्क में दो यदि अमिश्रणीय द्रव हों, वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। दो या दो से अधिक ठोसों का मिश्रण हो, वो भी इसी के अंदर आ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब आती है कि सराउंडिंग क्या कहलाता है। इसमें एक शब्द बार बार आएगा, हम जब थर्मोडायनेमिक आगे स्टडी करेंगे उसमें एक चीज़ आएगी कि सराउंडिंग क्या कहलाता है। तो कोई भी सराउंडिंग हम इसी को कहते हैं घिराव को, तो वही घिराव है, इसमें वही चीज़ है, इसमें घिराव क्या कहलाता है। तो या हम इसे सिंपल लैंग्वेज में आसपास का वातावरण भी बोल सकते हैं। तो जो सिस्टम के साथ या कह सकते हैं कि किसी फॉर्म में कोई फॉर्म है या कोई रूप है जो कार्य का आदान प्रदान करता है। मान लीजिए कि यहाँ से ये आदान प्रदान कर रहा है,
यहाँ से कोई चीज़ है जो यहाँ वापस जा रही है और यहाँ से ये अंदर आ रही है। तो आदान प्रदान जहाँ होता है, या हम सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को हम कहेंगे तो जो किसी सिस्टम के साथ ऊर्जा संयंत्र या दोनों या किसी फॉर्म में कार्य का आदान प्रदान कर सकता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। और सराउंडिंग क्या है, वास्तविक रूप में एक सराउंडिंग क्या है, या काल्पनिक एक सीमा है। क्या हो सकता है, सराउंडिंग या सिस्टम के बीच वास्तविकता या इमेजिनरी सीमा हो सकती है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट थे जो कि क्या है, थर्मोडायनेमिक में आगे पूछे जाएंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि सिस्टम के आगे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें टाइप ऑफ सिस्टम है, जिसमें हम टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमें ओपन सिस्टम भी रहेगा और भी बहुत सारे जो सिस्टम रहेंगे उनकी स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।